नहीं मानते ना तो 2 घंटे में यहाँ भगदड़ मचवा दूंगा। मैं आपसे बता रहा हूँ जिम्मेदारी नहीं, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा जिस तरह से मेरा परिवार रो रहा है। मैं बता रहा हूँ कि अगर दिमाग में बदबू हो 2 घंटे में बदबू निकाल दूंगा सारा। और यहाँ फिर भाग आपने बर्फ पड़ती भी देखी होगी, लेकिन यहाँ से शोले निकलते हुए दिखेंगे। ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम जय भीम। आप बैठे हैं जिम्मेदार अधिकारी, एक तो उनको हराम को समझा दो कि अगर नहीं मानते ना तो 2 घंटे में यहाँ भगदड़ मचवा दूंगा। मैं आपसे बता रहा हूँ जिम्मेदारी नहीं, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा जिस तरह से मेरा परिवार रो रहा है। मैं बता रहा हूँ कि अगर दिमाग में बदबू हो 2 घंटे में बदबू निकाल दूंगा सारा। और यहाँ फिर भाग आपने बर्फ पड़ती भी देखी होगी, लेकिन यहाँ से शोले निकलते हुए दिखेंगे सब लोग। और सीओ साहब मेरी अब आप मत बोलिए। नहीं मेरी बात तो सुन लो। नहीं अब आपकी नहीं सुनेंगे। अब आप सुनिए हमारी बात। हम यहाँ रात इसलिए रुके थे। देखो बेटा आप सुनिए मेरी बात को। मैं आपको बता दूं प्रशासनिक अधिकारी को मैं बहुत सहनशील व्यक्ति हूँ, लेकिन अगर हमारी सहनशीलता अगर खत्म हो गई तो फिर यहाँ कोई नहीं संभाल पाएगा सिस्टम। हम आपको बता रहे हैं। मेरे सुन लीजिए आप प्रशासनिक अधिकारी हैं, यहाँ इस मामले में उचित कार्रवाई नहीं हुई। और ये सिचुएशन क्यों क्रिएट हुई? क्योंकि आपने यहाँ कानून का डर ही नहीं पैदा किया। यहाँ कानून का अगर आप डर पैदा करते, किन लोगों को इजाजत है किसी को मंदिर में रोकने की? बताओ आप मुझे, बताओ किसको इजाजत है? ये आप लोगों ने कानून का राज स्थापित नहीं किया है जनाब, ये इसलिए करें। और मैं ये कह रहा हूँ सीओ महोदय देखिए मेरी बात को सुनिए। एसडीओ महोदय देखिए, मैं आपकी बात को रात से सुना। मैं यहाँ रात में इसलिए रुका हुआ था कि यहाँ कई बार घटना हो चुकी है और हम लोग यहाँ इस समस्या का जड़ से निवारण चाहते हैं। हम कारण नहीं चाहते, कारण सुनना नहीं चाहते, हम निवारण चाहते हैं। और अगर हमें न्याय नहीं दे सकते तो बता दीजिए, फिर हम लोग जो है ना अभी आधे घंटे में फिर प्लानिंग करें कुछ करने की। सीधी सी बात है। बिल्कुल हम विश्वास दिलाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये, हाँ पहले मुझे कहने दीजिए, मुझे जो मंदिर का पुजारी है उसको समझा दो कि अगर दिमाग में बदबू है, यहाँ संविधान है, अगर संविधान से ऊपर उठकर ये जातिगत आधार पर निकालोगे तो बदबू 1 घंटे में निकाल देंगे उनकी। उन पर कार्रवाई कीजिए, ये पुजारी को भी अरेस्ट कीजिए आप। और मुझे ये अटेम्प्ट टू हाफ मर्डर जो हुआ है, ये अटेम्प्ट टू हाफ मर्डर है, उसमें 307 नहीं लगी है। कहाँ की विवेचना कर रहे हैं सीओ? अरे वो आदमी वहां से बेहोश उठाकर लाए हैं, 307 नहीं लगे, क्या कर रहे हैं आप? समझ नहीं आ रहा मेरी इसमें। सीओ साहब अब सुन लीजिए हमारी बात को, 24 घंटे के अंदर अंदर मुझे इसमें 307 में एफआईआर चाहिए। अब मुझे बोलने दीजिए, नहीं बोलने दीजिए, आप बात में अपनी बात को बाद में कहना। मुझे 307 में से मैं जो है ना मुकदमा दर्ज चाहिए। और यहाँ सुरक्षा लगाओ, और जो लड़का वहाँ वो एडमिट है उसके लिए सुरक्षा लगाओ। और यहाँ जो मंदिर है वहाँ हमारे लोगों को ले जाकर वो पुजारी वर्ग कहो कि भैया यहाँ अगर आज के बाद किसी को रोका गया तो मंदिर में बुलडोजर मंजीत सिंह नोटियाल चलाएगा। मैं वादा कर रहा हूँ आपसे, कोई नहीं रोक पाएगा। ये मैं यहाँ के लोगों से इनसे कह देना, बता देना। जहाँ एक बात बताइए, जिस प्रतिमा को हम बना रहे हैं उस प्रतिमा को हमें छूने नहीं दिया रहा भाई, ये कौन सी दुनिया में जी रहे हैं? ये तो जातिगत आधार हुआ ना, ये तो संविधान से ऊपर उठकर शोषण कर रहे हैं। आप बताइए, आप एक जिम्मेदार अधिकारी हैं, बताइए मैं गलत कह रहा हूँ तो आप बताइए मुझे। किसी को मंदिर में रोकने की इजाजत किसको? आप बताइए, सभी प्रशासनिक अधिकारी खड़े हैं, बताइए किसको है? आप बताइए अगर हम कहीं गलत हैं तो। आपने पुजारी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया अब तक? पुजारी वहाँ का मुख्य ट्रस्टी है, बताइए आप मुझे पुजारी को क्यों गिरफ्तार नहीं किया? या उसको सत्ता का संरक्षण है? सीधी सी बात है, पुजारी अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ है? मुझे बताइए, आप जवाब दीजिए। देखो अभी तो उस लड़के के बच्चे के 164 नहीं है ना, जो विवेचना होती है वो पूरी उसमें सीओ महोदय अभी तक 307 में भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। अटैम्प्ट टू हाफ मर्डर है वो। 1 मिनट मेरी बात सुनिए ना, जो मेडिकल है, मेडिकल में ग्रीव्स इंजरी होती तो 307 के जो भी। आप एक बात बताइए मुझे, आप मेरी बात बताइए, उसको इतना पीट रखा है, आपने फोटो देखे हैं? आपने तो देखे हैं ना एसडीओ महोदय। 1 मिनट, अरे डॉक्टर ने मेडिकल उन्होंने नाम बताया, वो तो जेल में। डॉक्टर ने क्या मेडिकल किया? हम उसमें क्या कहें? हमें तो दिख रहा है ना आपको। नहीं होता ना, सप्लीमेंट्री मेडिकल होता है। आप उसका मेडिकल दोबारा कराइए। सुनिए, उसमें डॉक्टर के बयान भी होते हैं, डॉक्टर के बयान के आधार पर भी धाराएं बढ़ती है। ऐसा नहीं है कि विवेचना खत्म हुई है अभी इसमें। देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ एसडीओ महोदय,